स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या हम इजराइल के ऊपर हुए ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक जैसे अटैक के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं? पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? 13 अप्रैल 2024 देर रात इजराइल की एरड सिटी साइरन्स की आवाज से गूंज उठती है। इजराइल के ऊपर चारों दिशाओं से 350 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स दागे जाते हैं। ईरान 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल की ओर छोड़ता है और ये प्रोजेक्टाइल्स साउथ ईरान, इराक और यमन से लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन इजराइल का मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 99% प्रोजेक्टाइल्स को नेस्ते नाबूद कर देता है। UAE और सऊदी अरेबिया इजराइल और US को ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स की रियल टाइम एग्जैक्ट रडार ट्रैक्स प्रोवाइड करते हैं और इसकी मदद से US और इजरायली जेट्स जॉर्डेनियन एयर स्पेस में ईरानियन ड्रोन्स को मार गिराते हैं। US अपने इराकी मिलिट्री बेसिस से फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करता है और यहाँ डिप्लॉयड पैट्रियट मिसाइल बैटरीज ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स की धज्जियां उड़ा देती हैं और मेडिटरेनियन में डिप्लॉयड US वॉरशिप्स इस ऑपरेशन को रडार कवर प्रोवाइड करते हैं और US फोर्सेस अकेले 80 ड्रोन्स, 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। वहीं UK भी यूरो फाइटर टाइफून्स को स्क्रैम्बल कर देता है और साथ ही फ्रेंच रफेल्स भी एयर स्पेस में गूंजते नजर आते हैं और मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस में शुरू होता है सरफेस टू एयर एंड एयर टू एयर इंटरसेप्शन। इस इंटरसेप्शन की बड़ी सारी वीडियो सामने आती हैं जो इजराइल की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को हाईलाइट भी करती हैं। हेंस इस कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट में जहां अरब नेशंस जैसे कि UAE, सऊदीज और जॉर्डन इजराइल और US को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं, वहीं US, UK, IDF और फ्रांस के फाइटर जेट्स और रडार्स इस इंटेलिजेंस का यूज करके ईरानियन अटैक को पूरी तरह से विफल कर देते हैं और ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस एक फेल्ड अटेम्प्ट साबित होता है और इजराइल का ऑपरेशन आयरन शील्ड एक सक्सेस। लेकिन दोस्तों, अगर चाइना या पाकिस्तान आज इंडिया के ऊपर ऐसा मिसाइल बैराज करता है तो क्या आज हम भी इजराइल की तरह इन प्रोजेक्टाइल्स को आसमान में ही नेस्ते नाबूद करने की क्षमता रखते हैं? क्या हमारे पास भी आयरन डोम, पैट्रियट, डेविड स्लिंग्स और एरो जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं? और क्या हमारे भारत के पास भी ऐसे अटैक से पहले इंटेलिजेंस पहुंच जाएगी जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे? इंडिया इजराइल से 150 गुना बड़ा है जो ऐसे टास्क को काफी चैलेंजिंग बनाता है। हमारे पास भी S-400, आकाश, समर जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन इंडिया के पास आज मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंसेस की कमी है। साथ ही ऐसी टास्क को अंजाम देने के लिए जरूरी है इंडिया के रडार्स। इंडिया के स्वॉर्डफिश रडार्स बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लाइंग ड्रोन्स को डिटेक्ट करना इनके बस की बात नहीं। इंडियन मेड AWACS यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स ऐसे ड्रोन्स और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये एडवोकेट नंबर्स में नहीं है और ना ही हमारे पास US, UK और फ्रांस का सपोर्ट होगा। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत, आज इंडिया भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट रन कर रहा है जिसके बाद इंडिया भी इस टाइप के अटैक्स रोकने में कामयाब हो सकेगा, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का फाउंडेशन P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, जहां 3 स्टेजेस में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप इन तीनों स्टेजेस को अच्छे से करते हैं तो आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट पर एडमिशन पाने के लिए आज ही यूज करें कोड RT Live का। आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी इन बैचेस की लाइव क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर वापस आते हैं। देखिए, इजराइल इंडिया की तरह चारों तरफ से अपने एडवर्सरीज से घिरा हुआ है और इसीलिए इजराइल ने टाइमली US की मदद से अपने एयर डिफेंसेस को डेवलप किया, जिसके नतीजतन आज इजराइल ईरान के 99 प्रोजेक्टाइल्स को मार गिराने में कामयाब रहा। तो चलिए दोस्तों, इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम पर नजर डालते हैं। सबसे पहले लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अटैक से गार्ड करता है एरो डिफेंस सिस्टम, जिसे US एंड इजराइल ने जॉइंटली डेवलप किया है, जिसकी रिपोर्टेड रेंज 2400 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है मीडियम रेंज के लिए US एंड इजराइल द्वारा डेवलप्ड डेविड स्लिंग, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है और ड्रोन्स, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है शॉर्ट रेंजेस के लिए US एंड इजराइल द्वारा डेवलप्ड आयरन डोम, जिसकी रेंज 4 to 70 किलोमीटर की है और हमास के रॉकेट्स के लिए इसे डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है US मेड पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है और शॉर्ट से मीडियम रेंज टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। लास्ट है लो कॉस्ट आयरन बीम, जिसकी रेंज 7 किलोमीटर की है और ये इजराइल को लो कॉस्ट एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है
और हाई एनर्जी लेजर की मदद से मोर्टार शेल्स, बॉम्ब्स और प्रोजेक्टाइल से डिफेंड करने की क्षमता रखता है। जहां आयरन डोम से लॉन्च्ड एक मिसाइल की कॉस्ट $100,000 पड़ती है, वहीं आयरन बीम की कॉस्ट सिर्फ $2,000 पर बीम पड़ती है, जो आयरन बीम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। तो दोस्तों, इजराइल के इस रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के सामने हमारा भारत किस तरह से फेयर करता है, चलिए जानते हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंसेस के लिए हमारे पास रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 380 किलोमीटर तक का एयर डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है, पर ये हमारे पास लेस नंबर्स में है और पर यूनिट कॉस्ट इसकी बहुत हाई है। नेक्स्ट है इजराइल से परचेज्ड पेरॉक 8, जो हमें 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं 70 किलोमीटर तक की मीडियम रेंज के एयर डिफेंस के लिए हमारे पास है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स। वहीं शॉर्ट रेंजेस पर समर और त्रिशूल सैम्स हैं और क्विक रिएक्शन के लिए मैत्री, QR सैम और V-शॉर्ड है। हेंस क्लियरली इंडिया के पास आज इजराइल जैसा एरो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो लॉन्ग रेंज पर इंडिया को डिफेंड कर सके, और इसीलिए आज इंडिया एक सीक्रेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, जिसके तहत इंडिया वेरी लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज डेवलप करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सभी सरफेस टू एयर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को टारगेट करने के लिए डेवलप किए गए हैं। हेंस लो फ्लाइंग स्लो ड्रोन्स इन सभी सिस्टम्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हेंस ड्रोन अटैक्स को इंडिया एक और स्ट्रेटजी के तहत डिटर कर रहा है, और इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में बताऊंगा। साथ ही इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए इंडिया के पास स्वॉर्डफिश रडार्स हैं, जो इजरायली ग्रीन पाइन रडार्स के ऊपर बेस्ड हैं, और इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को इन रडार से इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। हेंस LOC एंड LAC दोनों ही बॉर्डर्स पर ये रडार्स अच्छे नंबर्स में इंस्टॉल्ड की गई हैं। लेकिन ये रडार्स लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती, और इसीलिए एयर बॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की इंडिया को रिक्वायरमेंट है। AEWC ऐसे लो फ्लाइंग स्लो टारगेट्स को इजीली डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये हमारे पास इनफ नंबर्स में नहीं है। लेकिन इन रडार से इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स का डिटेक्शन और डिस्कस्ड सैम्स से इनका इंटरसेप्शन बहुत कॉस्टली है। हेंस फ्यूचर में लो कॉस्ट ड्रोन बैराजेस को रोकने के लिए इजराइल के आयरन बीम जैसा कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम हमें चाहिए होगा। आप सिर्फ $10,000 के ड्रोन्स को लाखों डॉलर के मिसाइल से टारगेट नहीं कर सकते। हेंस लो कॉस्ट प्रोजेक्टाइल्स के लिए हमें लो कॉस्ट सोल्यूशन चाहिए, और इसी कड़ी में 2023 में DRDO ने दुर्गा वेपन को टेस्ट किया, यानी कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे एरे गन। हेंस ये सीक्रेटिव प्रोजेक्ट दुर्गा चाइनीज ड्रोन्स और टर्किश मेड पाकिस्तानी ड्रोन्स का काल साबित हो सकता है, जो आने वाले 5 सालों में हमारे डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट भी किया जा सकता है। साथ ही लो कॉस्ट मैन पैड्स जैसे कि इग्ला S और एंटी एयर आर्टिलरी गन्स जैसे कि बोफोर्स L-70, शिल्का Zu-23 भी इंपॉर्टेंट एसेट साबित हो सकती हैं, और इन सभी वेपन सिस्टम का यूज करके इंडिया ईरानियन अटैक जैसे अटैक से अपनी टेरिटरीज को डिफेंड कर सकता है। लेकिन आज इंडिया सोवियत एरा के कुछ सिस्टम्स जैसे कि 9K-33 ओस्का, 2K-22 टुंगुस्का और पिचोरा को यूज करता है, जो ऑब्सोलीट वेपन्स हैं। एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और नेग्रोनो कारबाख में इन सिस्टम्स का फेलियर सबके सामने है, और इसलिए हमें इन सिस्टम्स को भी जल्द से जल्द इंडिजीनियस सिस्टम से रिप्लेस करने की जरूरत है। लेकिन इन सभी कैपेबिलिटीज के बावजूद इंडिया और इजराइल के डिफेंस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। इंडिया इजराइल से 150 गुना बड़ा है, और इतनी बड़ी टेरिटरी को यूएस भी डिफेंड नहीं कर सकता, और इसीलिए प्रायर इंटेलिजेंस, सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, डायरेक्टेड लेजर वेपन्स और रडार्स के बावजूद इतनी बड़ी टेरिटरी को मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हेंस इन एयर डिफेंसेस को बॉर्डर के अलोंग मेन सिटीज, मिलिट्री बेसेस और एयरफील्ड्स को डिफेंड करने के लिए यूज करना लॉजिकल स्टेप है। लेकिन अपने आप को ऐसे मिसाइल्स और ड्रोन बैराजेस से डिफेंड करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है डिटरेंस। अगर चाइना या पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ड्रोन स्वार्म्स और मिसाइल बैराज छोड़ सकते हैं, तो क्या हम भी ऐसी स्ट्राइक इन देशों पर नहीं कर सकते? आज इंडिया, पाकिस्तान और चाइना दोनों से ड्रोन टेक्नोलॉजी में लैग करता है, स्पेशली लो कॉस्ट ड्रोन्स में। आज पाकिस्तान अंका, बुराक, CH-4 रेनबो, शाहपार, जासूस 2 जैसे टर्किश मेड और इंडिजीनियस बिल्ड ड्रोन्स ऑपरेट करता है। वहीं चाइना भी 60 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ड्रोन्स यूज करता है। वहीं इंडियन ड्रोन जैसे कि रुस्तम और तापस अभी भी अंडर डेवलपमेंट हैं, और इसीलिए आज एयर डिफेंसेस के साथ साथ हमें हमारे ड्रोन फोर्स को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। साथ ही लो कॉस्ट फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स भी डेवलप करने की जरूरत है, और DRDO LCCM यानी कि लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट में आज लगा है।
इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की फॉलिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर भी फोकस करने की जरूरत है। इन कंक्लूजन, ड्रोन और मिसाइल बैराज इंडिया के लिए एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है, लेकिन इंडिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए वेल इक्विप्ड है। आज हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पर इन्वेस्ट और फोकस करने की जरूरत है। हेंस दोस्तों, आज हमारा भारत प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ किसी भी थ्रेट को काउंटर करने की काबिलियत रखता है। हमारी फोर्सेस और साइंटिस्ट और स्टार्टअप्स नेशनल सिक्योरिटी को गार्ड करने के लिए की एसेट्स हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RTLive का। और दोस्तों, इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं अबाउट 5000 लाइक्स के। मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।